Rolling and action. अच्छा, मोस्ट कॉमन इंडियन डिशेस क्या है? बटर चिकन, पनीर बटर मसाला, उपमा, मटन रोगन जोश और पिंक पास्ता। मतलब पिंक पास्ता तो ऐसा हो गया कि भाई इट इज ओन्ड बाय इंडिया एंड एवरीवेयर आई गो पीपल से यार पिंक पास्ता की रेसिपी नहीं बताई आपने। अब मैं ना इटालियन खाने का बड़ा स्टकअप था, वेरी स्टकअप विद इटालियन फूड और मैं एंटोनियो कार्लुचियो से सीखा हूँ जो गॉडफादर ऑफ इटालियन फूड कहा जाते हैं। तो मेरे को ये लगता था नहीं पास्ता के साथ मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन मैं पीछे एक गुजराती दोस्त के यहाँ गया और उन्होंने जब मेरे को पिंक सॉस वाला पास्ता खिलाया ना, मतलब भाई साहब आप कह नहीं सकते कि इटली से कोई कनेक्शन है, लेकिन उससे टेस्टी पास्ता मैंने जिंदगी में नहीं खाया। सो आई थॉट लेट मी शेयर दैट इंडियन स्टाइल पिंक सॉस पास्ता, एकदम देसी, एवरीथिंग इज देसी, कुछ भी विदेशी यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो पिंक सॉस पास्ता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पास्ता। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज में कोई भी पास्ता डाल दो, हर पास्ता का एक पर्पस होता है। अब जैसे मुझे पेने इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज हमको अपना पास्ता बड़े सारे सॉस के साथ चाहिए होता है, और पेने में ये जो ट्यूब है ना, इसके अंदर सॉस जो है घुस जाता है। सो ऑल द सॉस जस्ट स्टीप्स इनसाइड द पेने और जब आप खाते हो तो इट्स नाइस एंड जूसी। दैट इज वाई ज्यादातर इंडियन टेस्ट वाला पास्ता पेने से ही बनता है, बिकॉज आदत है ना वो जूसीनेस की। इसमें नमक, भाई प्रेफरेबली ऑलिव ऑयल, अदरवाइज यू कैन पुट एनी ऑयल यू वांट, बट स्ट्रॉन्ग ऑयल नहीं डालना। मतलब ऐसा नहीं कि कच्चा मूंगफली का तेल डाल दिया, सरसों का तेल डाल दिया, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग ऑयल यू गुड। मतलब होता है ना कई बार यार कि मतलब रणवीर ने बोला कोई भी डाल दो, डाल दिया, उसके बाद कुछ भी बन गया, फिर आप बोलेंगे रणवीर आपने बताया। दूसरी तरफ टोमेटो सॉस, क्विक टोमेटो सॉस। मैं ना अपनी जिंदगी में बड़े टाइम तक बड़ा स्टक था एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर कि यार कि खाना मतलब ऑथेंटिक ही होना चाहिए। एंड देन यू नो यू कट टू 25 ईयर्स लेटर, 25 साल खाना बनाते बनाते मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मैं तो ऑथेंटिक खाना ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि ऑथेंटिक वो होता है जो सबसे पहली बार बना, उसके बाद तो सबने नकल उतारी ना। ऑथेंटिक क्या है, राइट? एंड आई हैव लेट गो, I have personally decided to let go. I have personally decided to let taste drive everything. खाने की इज्जत करो, इंग्रेडिएंट्स की इज्जत करो और ये ऑथेंटिसिटी के पीछे मत भागो। अब जैसे पास्ता, यू नो हम ऑब्सेस्ड हैं भाई, इटली में तो ऐसे ही खाते हैं, ऐसे ही खाते हैं। मजे की बात यह है कि इटली में जो पास्ता है वो सिल्क रोड के जरिए इटली तक पहुंचा। सिल्क रोड जो थी वो एक रोड थी जो चाइना की सिल्क को रोम तक पहुंचाने के लिए बनाई गई, क्योंकि रोमन्स के पास बहुत सारा पैसा था, उनको सिल्क चाहिए होती थी और सिल्क चाइना से चलती थी और रोमन रोब्स के लिए वो सिल्क रोम पहुंचाई जाती थी, और उस सिल्क के साथ साथ बहुत सारा खाना भी पहुंचाया जाने लगा। एंड द नूडल्स दे से रीच्ड इटली ऑन द सिल्क रोड, और वो नूडल्स को जब रेसिपी उनसे मांगी गई तो ये समझा गया कि भाई ये तो एक पेस्ट है, आटे का पेस्ट है, एंड दोज नूडल्स इवेंचुअली बिकेम इटालियन पास्ता, right? So what is authentic Italian pasta? Food for thought? अच्छा, आमतौर पे लोग बोलेंगे भाई पास्ता जो है ना वो al dente होना चाहिए। al dente मतलब to the bite, और प्रॉब्लम क्या है ना, to the bite पास्ता में हिंदुस्तानी को मजा कैसे आएगा? हम बना रहे हैं इंडियन पास्ता, so no al dente, we'll cook it a little more, ओवर कुक नहीं करना। ओवर कुक करना है तो ग्रेवी में करेंगे, क्या ना वो ग्रेवी पी लेगा। So for now we'll just cook it a little more than al dente. अब ये हो गया इंडियन ग्रेवी रेडी पास्ता, so it's a little more cooked than normal. बिल्कुल हलवा नहीं बनाना, मतलब you know I know that we Indians like it बिल्कुल nice and mashy, but अगर वो nice and mashy करना तो ग्रेवी में करो कि वो ग्रेवी तो पिए कम से कम। यहाँ पे nice and mashy नहीं करना। देखो इंडियन हो या इटालियन, एक काम नहीं करना, पास्ता को ठंडे पानी में डालो प्लीज, क्योंकि पास्ता में स्टार्च ही सब कुछ है। टेस्ट क्या है? स्टार्च है ना। तो जैसे ठंडे पानी में डालो वो सारा स्टार्च बहना शुरू हो जाता है, पास्ता डिसइंटीग्रेट हो जाता है। चलो जी, मिक्सी में टमाटर घुमाएं। डन।
कोई ब्लांच नहीं करना, कोई बीज नहीं निकालने, कोई डाइस नहीं करना। इंडिया में कभी ग्रेवी के लिए बीज हटाए? नहीं हटाए ना। इंडियन स्टाइल पास्ता है, इंडियन स्टाइल पिंक सॉस पास्ता। एक ही कॉमन ऑब्सेशन है लोगों का अल दांते के साथ कि पास्ता अल दांते होना चाहिए। भाई अल दांते जो है वो फंक्शन है वीट का, उस वीट का जो वो पास्ता के लिए बनी, राइट, या जिससे वो पास्ता बनाया गया। अब इटली में फरीना द ग्राना दूरो करके यानी कि ग्राना दूरो वीट का आटा इस्तेमाल होता है पास्ता के लिए। इसमें ग्लूटेन परसेंटेज होता है 11%, और ये ग्लूटेन शेप होल्ड करती है और वाटर रिपेल करती है, राइट। हिंदुस्तानी वीट्स में ग्लूटेन होता है 6%, 7%, शरबती है उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, 8-9% हो जाता है। 11% वाली वीट हमारे पास है नहीं। तो इमेजिन अगर आप पास्ता हिंदुस्तानी वीट से बनाएंगे तो क्या होगा? वो कभी अल दांते होगा ही नहीं, बिकॉज सारी की सारी स्टार्च हाइड्रोलाइज हो जाएगी। ग्लूटेन है ही नहीं ना स्टार्च को पुश करने के लिए उतना ज़्यादा, इसलिए हमको वो टेक्सचर समझ ही नहीं आता ना, बिकॉज दैट्स नॉट आवर वीट। People who use high gluten wheat understand al dente. We don't, because we don't use that wheat. And it's okay to not cook pasta al dente, especially when the pasta is made with the flour that's from India, because it does not have enough gluten. Simple. तेल में ये गया garlic and then the onion. एक और जगह जहाँ बड़ा अमेजिंग पिंक सॉस पास्ता मिलता है, अहमदाबाद में, मानिक चौक। रात को 3 बजे भी पिंक सॉस पास्ता, रेड चिली पाउडर, सो द टोमेटो नीड्स टू कुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कम से कम 5-7 मिनट अच्छे से टमाटर को पकाओ। चलो जी, टमाटर पक गया। अभी पास्ता। अगेन दिस हैपन्स ओनली इन इंडिया। नॉर्मली आप सॉस रेडी करोगे और सॉस रेडी करने के बाद बस पास्ता डाल के निकाल दो, लेकिन हिंदुस्तान में क्या, हमको ग्रेवी खाने की आदत है ना, तो इसके लिए पुट द पास्ता इन, लेट इट कुक, ताकि वो ग्रेवी जो है वो पास्ता सोक कर ले। बस थोड़ा सा केचप, कॉर्न, पेपर्स, ये गए चिली फ्लेक्स, ये गया ऑरिगेनो, bit of butter and cream. Perfect. ये गया चीज, और चीज में कंजूसी नहीं। कभी मानिक चौक गए हो आप? आपको पता है कि सिर्फ मानिक चौक का चीज का कंजम्पशन पूरे बॉम्बे के चीज से कंजम्पशन से ज्यादा है। I'm not kidding. You should see how they treat cheese there, and I love it. अच्छा, ये एक्चुअल ऑरिगेनो है, और अक्सर ये साउथ में चरणामृत में डाला जाता है, तो ज़्यादातर साउथ में अवेलेबल है। बट चूंकि हमको इटालियंस ने दिया तो हमें लगा कि भाई वही ऑरिगेनो ठीक है। बट इफ यू सी दिस, यूज इट इन योर पास्तास। हाय रब्बा, एंड वी आर डन।